भक्ति कहानी सीखे चैनल के सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जब भी कभी इस पृथ्वी पर कोई न कोई तपस्वी तपस्या करने बैठता था तो स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र को लगने लगता था कि उनका सिंहासन खतरे में है और वो बिना बात की पूरी तरह से समझे तपस्या को तपस्या भंग करने के लिए किसी न किसी खूबसूरत अप्सरा को भेज देते थे और फिर स्वतः ही कामदेव के बाणों से आहत होकर तपस्वी अप्सराओं के पीछे लग जाते थे। और उसके बाद में जो होता था वह तो आप भली भांति समझ ही सकते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ वह तो अत्यंत ही रोचक है। बात उस समय की है जब महान ऋषि कांडू गोमती नदी के किनारे बैठकर घोर तपस्या में लीन थे। तब उनकी तपस्या से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने स्वर्ग लोक की सबसे सुंदर अप्सरा प्रेम रोचा को चुना और ऋषि कांडू की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। प्रेम रेचा तो थी बल्कि खूबसूरत, मानो उनका जन्म तो हुआ ही था किसी न किसी ऋषि के तपस्या को भंग करने के लिए। अब जैसे ही ऋषि कांडू के नजर उनके तीखी नयन नेत्र पर पड़ी, वे विषी क्षण उनके सामोन में डूब गए और कामदेव के बाणों से आहत होकर अप्सरा का भोग करने के लिए उसके पीछे जंगल में चले गए। उधर स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र ने भी चैन की सांसें ली, क्योंकि अब उनकी योजना पूरी तरह से सफल हो चुकी थी। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद वह बड़ी ही बेसब्री से प्रेम रोचा का स्वर्ग लौटने का इंतजार करने लगे, परंतु इंतजार की घड़ियां तो मानो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे से कुछ पलों का इंतजार दिनों में और दिनों से महीनों तथा वर्षों में परिवर्तित हो गया। पर प्रेम रोचा का हाल भी बुरा था, क्योंकि ऋषि कांडू की तपस्या भंग करने का उनका लक्ष्य तो पूरा हो ही चुका था, परंतु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी ऋषि कांडू उन्हें छोड़ ही नहीं रहे थे। हालांकि प्रेम रोचा ऋषि कांडू के क्रोध से भली भांति परिचित थी, इसीलिए उनके पास ऋषि कांडू का साथ देने के अलावा वह दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। अन्यथा एक दिन एंटीफाक ऋषि कांडू की आंखें खुली और वह प्रेम रोचा से बोले कि देवी जरा तुम कुछ समय प्रतीक्षा करो, मैं अभी अपने संध्याकालीन पूजा समाप्त करके आता हूँ। तब प्रेम रोचा बोली, इतने वर्ष बीत जाने के बाद अब आप पूजा पाठ करने की सूझी है। इतने दिनों से तो आप लगातार बिना रुके मेरा विषय भोग कर रहे थे। इस पर ऋषि कांडू बोले कि तुम सुबह ही तो आई हो और मुझे पूजा पाठ के बारे में ज्ञान भी देने लगी। इस पर प्रेम रोचा ने उन्हें इंद्र के छल के बारे में सब कुछ सच सच बताया और कहा कि मुझे यहाँ आए हुए पूरे के पूरे 907 साल बीत चुके हैं। इतना सुनकर ऋषि कांडू का सिर लज्जा से नीचे झुक गया और वो फिर खुद पर शर्मिंदा हुए एक बार पुनः नदी के ओर तपस्या करने चले गए। तो इस प्रकार से मित्रों, हमने इस प्रसंग को आपके समक्ष रखने का एक छोटा सा प्रयास किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। अतः आप इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें या फिर सब्सक्राइब करें भक्ति कहानी सीखे यूट्यूब चैनल को। ऐसी अनेक धार्मिक एवं आध्यात्मिक कथाओं के लिए इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।